हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फार्मा में आते हैं शॉर्ट नोट लिखने के लिए, वो लेग्जेटिव्स के ऊपर परगेटिव्स के ऊपर जरूर आते हैं। तो लेग्जेटिव होता क्या है? सबसे पहले ऐसे ड्रग्स जो इवैक्यूएट करने में हेल्प करते हैं, इंटेस्टाइन को, रेक्टम को, बॉवल एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। तो लेग्जेटिव्स और एपेरिएंट ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर एपेरिएंट्स। तो ये माइल्डर एक्शन वाले एलिमिनेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। सॉफ्ट बट फॉर्म्ड स्टूल, ये याद रखना है इसके अंदर। परगेटिव्स परगेटिव्स को हम लोग कैथार्टिक भी बोलते हैं। इसका याद क्या रखना है, जो लेग्जेटिव्स होते हैं, अपेरिएंट्स होते हैं, उनका माइल्डर एक्शन है सॉफ्ट स्टूल्स के लिए, बट जो परगेटिव्स है उनका स्ट्रॉन्गर एक्शन है और विद फ्लूइड इवैक्यूएशन है मेनली, ठीक है, रिजल्टिंग इन मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन। जो मैनी ड्रग्स जो है हम लो डोजेस में देते हैं एज अ लेग्जेटिव, अगर हम बहुत ज्यादा लेग्जेटिव को हायर डोज कर दे तो वो एज ए परगेटिव भी वर्क करता है। तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तीन तरीके से जो इंपॉर्टेंट है वो चार है बेसिकली। सबसे पहले बल्क फॉर्मिंग, स्टूल सॉफ्टनर, स्टिमुलेंट परगेटिव्स और फिर लास्ट में ऑस्मोटिक परगेटिव्स। तो अगर हम बल्क फॉर्मिंग की बात करें तो हमें ऐसी फाइबर्स इंक्रीज कर देनी है, जैसे इसबगोल आपने सुना ही होगा, ये बल्क फॉर्मिंग है, ठीक है। ब्रान हो गया, प्लांटागो हो गया, मिथाइल सेल्यूलोज हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। स्टूल सॉफ्टनर के लिए हम लोग डॉस देते हैं, ड्यूकोसेट्स होते हैं और लिक्विड पैराफिन होता है। फिर उसके बाद स्टिमुलेंट परगेटिव्स की अगर हम बात करें, जिनका स्ट्रॉन्ग एक्शन है, उसकी भी तीन कैटेगरीज डिवाइड करिए। डाइफिनाइल मिथेन्स देते हैं, जिसके अंदर क्या आता है आपका सोडियम पिकोसल्फेट, आप ये याद रख सकते हो। और फिनोल ऑफ थैनिलीन इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद आप एंथ्राक्यूनियंस, जिसके अंदर हम कस्कारा सग्राडा, ये याद रख सकते हो। और 5-HT4 एंटागोनिस्ट, 5-HT4 एगोनिस्ट देते हैं, जिसमें प्रू कैलोप्राइड आता है, ठीक है। एक कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, आपने अगर सुना भी होगा। तो अभी हम लोग अपना जो आयुर्वेद वाला पार्ट है उसमें विरेचन के लिए, मृदु विरेचन के लिए, इन सब चीजों के लिए कैस्टर ऑयल का यूज करते हैं। फिर आता है ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ऑस्मोटिक में हम क्या करते हैं, उसका जो लेवल है, जो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस है, उसे मेंटेन करने के लिए सोडियम के कुछ सॉल्ट जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, लैक्टुलोज हो गया, मैग्नीशियम सॉल्ट्स हो गए, सल्फेट हाइड्रोक्साइड, ये सारे हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो ये था सबसे पहले, आपको बस इसकी कैटेगरीज याद रखना है, बल्क फॉर्मिंग, स्टूल सॉफ्टनर, स्टिमुलेंट परगेटिव्स और ऑस्मोटिक परगेटिव्स, ठीक है। फिर अब आती है बात कि जैसे साइलेम और इसबगोल है, तो इसके जो पैकेट्स आते हैं वो आइसोजेल के नाम से आते हैं। 27 ग्राम से 30 ग्राम इसमें देना होता है। फिर डॉको स्वीट्स में जो है आते हैं दैट इज डोज लेक्स के नाम से आते हैं और लेक्सिकोन के नाम से। बीसाकॉर्डियल के अंदर डल कॉलिक के नाम से 5 mg की टैबलेट। सोडियम पिकोसल्फेट जो है वो लेक्सी केयर का है, क्रामेलेक्स का है 10 mg की टैबलेट। सेना जो है उसके अंदर सॉफ्ट सेना दैट इज 12 mg की टैबलेट। फिर अगारोल आपने सुना भी होगा, अगार वाला लिक्विड पैराफिन दैट इज 9.5 ml, ये हमें सजेस्ट करना होता है। फिर अब इसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ स्टूल एंड लेटेंसी ऑफ द एक्शन ऑफ फॉरगेटिव्स, जो हम एम्प्लॉयर्स को रिकमेंडेड डोजेस जो बताई गई हैं। तो जैसे अगर सॉफ्ट एंड फॉर्म्ड फीसिस है तो 1 से 3 डेज जो कौन कौन लेगा ठीक करने में, दैट इज बल्क फॉर्मिंग, डॉकोस्वीट्स, उसके लिक्विड पैराफिन और लैक्ट्यूलोज, ये 1 से 3 डेज लेते हैं। सेमी फ्लूइड स्टूल अगर है तो सिर्फ 6 to 8 आवर्स लेंगे, कौन, सैना, सोडियम पिकोसल्फेट, फिनोल ऑफ थैलिन और बीसाकोडाइल, ठीक है। और अगर वाटर इवैक्यूएशन तो 6 to 8 आवर्स में, कौन, सेलाइन, परगेटिव्स एंड कैस्टर ऑयल। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, जो परगेटिव्स होते हैं, पहले वो वाटर कंटेंट जो फीसिस का उसको इंक्रीज कर देते हैं बाय 3 मैकेनिज्म। हाइड्रोफिलिक और ऑस्मोटिक एक्शन होगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे जाके एक्ट करेंगे, या प्रोपल्सिव एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्शन है उसको इंक्रीज करेंगे। हाइड्रोफिलिक और ऑस्मोटिक एक्शन की बात करें तो रिटेंशन ऑफ वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में है उसको रिटेंट करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कॉलोनिक कंटेंट है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी और इजीली वो प्रोपेल आउट हो जाएगी। अगर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की बात करें तो जो नेट एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो तो डिक्रीज होगा, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का, लेकिन इंटेस्टाइनल ट्रांजिट होगा यहाँ पे, कि इनडायरेक्टली जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वो फ्लूइड सिक्रेट करके फ्लूइड बल्क इसमें इंक्रीज करेगी। इंक्रीजिंग प्रोपल्सिव एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो लेस टाइम है जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, जब उसका टाइम ही अगर रिड्यूस कर दे वाटर एंड सॉल्ट का, तो जिसकी वजह से सेकेंडरी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। परगेटिव अब्यूज के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, कि कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो उसमें ऑब्सेशन हो जाता है, मतलब वो रेगुलर बेसिस पे परगेटिव, सम इंडिविजुअल आर ऑब्सेस्ड विद परगेटिव्स, यूजिंग परगेटिव्स रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी एनहेंस हो जाती हैं। तो परगेटिव्स जो है यूजुअली कॉज करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल, जिसकी वजह से क्या है कि लाइक बावल इवैक्यूएशन हो गया, वो एक इफेक्ट की वजह से, लाइक मेडिसिन लेंगे तभी उनको प्रोड्यूस होगा और कॉलन जो है तब तक फिल ही रहेगा, ठीक है। तो दे गेट कन्विंस दैट दे आर कॉन्स्टिपेटेड,
अगर 2 से 3 दिन तक मोशन नहीं हो तो उनको लगने लगता है दे आर कॉन्स्टिपेटेड और वो ड्रग रेगुलर बेसिस पे लेने लग जाते हैं। तो क्रॉनिक यूज किसी भी परगेटिव्स का डिस्करेज करा गया और वंस द परगेटिव हैबिट इज फॉर्म तो उसको डिफिकल्ट है उसे ब्रेक करना। तो डेंजर्स ऑफ परगेटिव अब्यूज क्या होते हैं? फ्लेयरिंग ऑफ इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी के ज्यादा चांसेस, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है स्पेशली हाइपोकैलेमिया, स्टीटोरोया हो सकता है, इसके अंदर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी ये डिजीज हो सकती है और स्पास्टिक कोलाइटिस हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स है अगर परगेटिव्स रेगुलर बेसिस पे रेगुलर यूज किए जाएंगे तो उसको हम लोग नहीं करना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। तो ये आपका पूरा लेग्जेटिव एंड परगेटिव्स पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है वो पूरा मैंने शॉर्ट नोट्स में कवर करा दिया, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।